हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म होती है ना उसको हम सिप्लिट करते हैं। ठीक, देखिए हम मिडिल टर्म को कैसे सिप्लिट करते हैं ये आप याद रखना। देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है उसको हम मल्टीप्लाई देते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। ठीक, अच्छा यहाँ पे आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, दिस इज़ 1 इंटू कांस्टेंट टर्म क्या है 10। यहाँ पे ध्यान रखना है कि पॉजिटिव ही लेना है, अगर यहाँ पे है ना -10 सिर्फ हमें पॉजिटिव ही लेना है, तो ध्यान रखना ये। ओके, 1 इंटू 10 कितना हुआ 10। उसके बाद हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए 2 5 और 10, 5 1 और 5, यानी कि 10 के दो फैक्टर्स मिल गए हमें 2 5। अब हमें जो ये मिडिल टर्म है ना इसको इन्हीं दो नंबर्स में हमें स्प्लिट करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस है ना 3x, मैं इसको ऐसे लिखूंगा -5x प्लस 2x। तो देखिए -5x प्लस 2x किसके बराबर आएगा, -3x के बराबर। ठीक, अच्छा अगर आप इन दोनों को इंटू दोगे ना, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 इंटू 2 इज ऑलवेज 10। सो ध्यान रखना, इसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। और फिर ये -10 इज इक्वल टू 0। ओके, इन दो में से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स, तो यहाँ पे बचेगा एक्स, यहाँ पे बचेगा 5। ओके, अच्छा इन दो टर्म्स में क्या कॉमन निकलेगा, 2, दैट मीन्स पॉजिटिव 2 कॉमन निकलेगा। यहाँ पे बचेगा एक्स और यहाँ पे बचेगा -5 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी है x-5, यहाँ पे भी है x-5, इसको हम कॉमन निकालेंगे। तो x-5 को हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 2 विच इज़ इक्वल टू 0। सो देयरफॉर इसका मतलब है या ये 0 के बराबर होगा या ये, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x-5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए आप x इज इक्वल टू -5 यहाँ जाएगा +5 बनेगा, तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ जाएगा -2 बराबर। ठीक, अच्छा देयरफॉर रूट्स आर कौन कौन से हैं, 5 एंड -2। इस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। देखिए अब दूसरा पार्ट क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मैंने बताया कि क्या करना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक, इनटू कांस्टेंट टर्म। ठीक, सो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ध्यान रखना कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 2, कांस्टेंट क्या है 6। ठीक है ना, कितना आएगा 12। तो अब इसको आप फैक्टराइज करोगे 3 4 और 12। अब हमें डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि हमें दो ही नंबर्स में इसको स्प्लिट करना है, सो दैट्स वाई। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो 3, 4 मुझे मिल गया। अब मैं x को इन्हीं दो टर्म्स में स्प्लिट करूँगा। तो देखिए 2x² प्लस 4x, सॉरी x को मैं लिखूँगा 4x माइनस 3x। ठीक है ना, 4x माइनस 3x इज़ 1, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन निकालिए, क्या निकलेगा, एक तो 2 निकलेगा और x यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा एक 2। ओके, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस पहले ही कॉमन आएगा और 3 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी x प्लस 2, यहाँ पे भी x प्लस 2, इसको हम कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 विल कम आउट कॉमन। तो यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा -3 विच इज़ इक्वल टू 0। सो देयरफॉर या ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू प्लस 3, x इज इक्वल टू 3/2। सो देयरफॉर रूट्स आर -2, 3/2। तो देखिए आप तीसरा पार्ट, आप
क्या है, √2 x² + 7x + 5√2। अगेन हम यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x² इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, √2, और कांस्टेंट क्या है, 5√2। ठीक, किसके बराबर आएगा, √2 इंटू √2 इज 2, सो 2 इंटू 5 किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर। ओके, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। देखिए आप, 10 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 और 5 1 और 5। 7x को मैं इन्हीं दो नंबर्स में स्प्लिट करूँगा। तो देखिए आप, √2 of x² प्लस 7x को मैं लिखूँगा 5x प्लस 2x प्लस यहाँ पे देखिए 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए आप, इसको मैं रीअरेंज करूँगा, ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, √2 x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन निकलेगा, एक तो x कॉमन निकलेगा और एक √2 भी, ठीक है ना, क्योंकि इस 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, √2 का स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। सो 2 को आप 2√2 की फॉर्म में लिख सकते हो। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे भी √2 कॉमन निकाला, एक और x, तो यहाँ पे बचेगा x एक प्लस यहाँ पे बचेगा एक √2। ठीक है ना, समझ में आया क्या मैंने बोला, 2 को मैंने 2√2 की फॉर्म में लिखा, तो एक √2 हमने कॉमन निकाला, तो एक √2 यहाँ पे बच गया। ओके, प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 5, तो अंदर बचेगा एक x और यहाँ बचेगा √2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे देखिए x प्लस √2 कॉमन निकलेगा, x प्लस √2 कॉमन निकला, तो यहाँ पे बचेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो देयर फोर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 एंड √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, सो x इज इक्वल टू माइनस √2 एंड √2x 5 यहाँ जाएगा, -5 बनेगा, एंड x इज इक्वल टू -5, √2 यहाँ जाएगा, ये तो ये डिवाइड में चला जाएगा। सो x का वैल्यू हमें मिल गया -5/√2, यहाँ पे मिलेगा √2। ठीक, तो हम लिखेंगे देयर फोर रूट्स और क्या क्या, -√2 -5/√2। ठीक, तो देखिए अब फोर्थ पार्ट क्या है, 2x² - x + 1/8 = 0। इसको मैं पहले जनरल फॉर्म में लाऊंगा, यहाँ पे है ना डिनोमिनेटर में 8, इसको मैं पहले ख़त्म करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं 8 से मल्टीप्लाई दूंगा इसको सारी इक्वेशन को, तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई 8। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बनेगा 8×2 = 16x² माइनस ये बनेगा 8x प्लस ये बनेगा 1/8 × 8। ठीक है ना, यहाँ से 8 कैंसिल आ जाएगा, तो 0 यहाँ पे है, 0 × 8 इज 0। सो यहाँ पे बचेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए फिर वही कंसेप्ट, क्या मैंने बोला, कोएफिशिएंट ऑफ x² इंटू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x² as you see here it is 16 not 2, it is 16 here, into constant is 1, so it is 16। 16 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 4 आर 16, 4 1 आर 4, तो 4 4 मुझे मिल गया, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 16x²। 8x को मैं -4x की फॉर्म में स्प्लिट करूँगा, ठीक है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक 4 कॉमन आएगा और एक x। ठीक, यहाँ पे बचेगा एक 4 और x, माइनस 4x मैंने सारा कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 कॉमन निकालूंगा, क्यों, ये आपको अभी समझ में आएगा। जब मैं -1 कॉमन निकालूंगा ना, आपको पता है कि जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं ना, तो साइन चेंज होता है। ये -4x है ना, ये बनेगा +4x, ये है ना +1, ये बनेगा -1 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये
4x माइनस वन, 4x1 माइनस वन कॉमन निकलेगा, 4x माइनस वन कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बच गया 4x और यहाँ पे बच गया माइनस वन विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। Therefore 4x minus 1 is equal to 0 and 4x minus 1 is equal to 0। ठीक, तो यहाँ पे 4x is equal to 1, x is equal to 1/4, यहाँ पे भी मुझे मिलेगा x is equal to 1/4 क्योंकि both are similar, so that's why, so therefore roots are 1/4 1/4। अब देखिए लास्ट पार्ट क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1। ठीक है ना, यहाँ पे भी आप वही रूल अप्लाई करना। ठीक है ना, अब मैं डायरेक्ट इसको सेपरेट करूँगा। सो 100x² माइनस 20x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10x माइनस 10x। ठीक है ना, प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। मिडिल टर्म का ये रूल है कि जिन दो नंबर्स में हम इसको सेपरेट करेंगे ना, उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x² इंटू कॉन्स्टेंट टर्म के बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 10 आर 100 और 100 इंटू 1 इज 100, सो दीज आर इक्वल। अच्छा, यहाँ पे देखिए कॉमन 10 एक आएगा और एक x, यहाँ पे बचेगा 10x माइनस 1। ठीक, अगेन यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा -1, तो यहाँ पे बचेगा 10x, यहाँ पे बचेगा -1 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 कॉमन निकलेगा, 10x माइनस 1 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बच गया 10x, यहाँ पे बच गया -1 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक, सो देयरफॉर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 10x किसके बराबर आएगा 1, x किसके बराबर आएगा 1/10, यहाँ पे भी x 1/10 के बराबर आएगा क्योंकि बोथ आर सिमिलर। सो देयरफॉर रूट्स आर 1/10 1/10।